नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। 1 मई से भारत में 18 से ऊपर उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। इस उम्र के ऊपर कई गर्भवती महिलाएं भी होंगी, जिनको लेकर एक्सपर्ट द्वारा कई जरूरी बात कही गई है। काफी लंबी समय से प्रेग्नेंट महिलाओं को सलाह दी जा रही थी कि वैक्सीनेशन लगवाएं और इससे सुरक्षित भी माना जा रहा था। हालांकि कोविड वैक्सीन दूसरी पारंपरिक वैक्सीन की तुलना में प्रायोगिक दौर से गुजर रही है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी या नहीं, इस पर शोध होना अभी बाकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी के वक्त इस्तेमाल के लिए यह सुरक्षित नहीं होगी। इस वक्त ज्यादातर मेडिकल एक्सपर्ट कोविड वैक्सीन की खुराक के लिए गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इसको लेकर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसलिए हो सकता है कि वैक्सीन का असर भी अलग तरह से हो, ये कम असरदार हो या फिर महिला को असामान्य दुष्प्रभाव का अनुभव करना पड़े, जिससे निपटना काफी मुश्किल हो सकता है। हमारे देश में कहा जा रहा है कि कहीं अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं आई कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं। लेकिन अमेरिका की यूएसए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक बड़े अध्ययन के अनुसार मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक वैक्सीन गर्भावस्था के दौरान उपयोग के लिए सुरक्षित है। यही नहीं, यह संक्रमण बीमारी के लिए बच्चों को भी रक्षा दे सकती है। गर्भवती महिलाएं अभी भी चाहे तो वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं, इसका फैसला उन्हें खुद लेना है। वहीं अगर इस बात पर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप बच्चों को कब जन्म दे रही हैं, तो बेहतर है कि वैक्सीनेशन के बाद ही गर्भ धारण करें। इससे आपकी चिंता भी कम होगी और आप पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप पहले से ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो कोरोना से संक्रमित होने का जोखिम बड़ा है, तो भी आपको गर्भ धारण करने से पहले थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। पहले वैक्सीनेशन लगवाने से न सिर्फ आपकी सेहत सुरक्षित रहेगी, बल्कि आपके होने वाले बच्चे को भी खतरा नहीं होगा। कोरोना शॉट्स की दोनों खुराक लेने के बाद कम से कम 6 से 8 हफ्तों के बाद आप गर्भ धारण कर सकती हैं। हालांकि याद रखें कि अंततः यह एक व्यक्तिगत निर्णय है जो आपको अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए लेना होगा। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इस वक्त इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन है जो गर्भवती महिला के लिए सुरक्षित होगी या फिर नुकसान पहुंचाएगी। इस वक्त इस्तेमाल की जा रही प्रमुख वैक्सीन में मॉडर्ना थेरेप्यूटिक्स इंक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, फाइजर बायोटेक की कोवैक्सीन और साइनोफार्मा वैक्सीन शामिल हैं। अलग तरह की वैक्सीन में अलग अलग तरह के जोखिम हो सकते हैं, जो उनमें इस्तेमाल की गई चीजों पर निर्भर करते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड पारंपरिक वैक्सीन है जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की तरह ही बनी है। वहीं मॉडर्ना और फाइजर mRNA तकनीक से बनाई गई है, जो थोड़ी ज्यादा जोखिम भरी हो सकती है। दोनों कंपनियां वर्तमान में गर्भवती महिलाओं पर भी परीक्षण कर रही है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए आगे के शोध की आवश्यकता होगी कि कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।